अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ से मैं हूं मजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, अपोजिशन ने महमूद अशरगज़ई की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकर्रुरी की दरख्वास्त जमा करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशरगज़ई का नाम मुत्तफ़िक़ का तौर पर जमा कराया गया है। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या अलहदा ग्रुप मौजूद नहीं। असद कैसर ने कहा अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। आमी डोगर बोले स्पीकर की जानिब से बताए गए तरीका कार के मुताबिक तमाम दस्तावेज़ात जमा कराई हैं। सबको ज़र्फ के साथ आगे बढ़कर मुज़ाकरात करने चाहिए। जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात और बातचीत से ही मजबूत होता है। मुल्क में मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम होना चाहिए। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं MQM के मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया, मज़ीद बेहतरी मुमकिन है। इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम की मजबूती के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। असूली फैसला ये हो जाना चाहिए कि मुकामी हुकूमतें एक आइनी रिक्वायरमेंट हैं जो 18वीं तरमीम से पहले या बाद में वफाक और सूबों का रिश्ता है वो अपनी जगह पे रहे, लेकिन अगर आप सही मानों में इख्तियारात की मुंतकली चाहते हैं जिसकी वजह से आवाम को फ़ायदा हो तो वो इख्तियारात की मुंतकली जो है वो बल्दियाती इदारों तक भी लाज़िम व मलज़ूम है। उसके बगैर उसके समरात, उसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे। इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में बैठ के आप वो कुछ नहीं कर सकते जो आप लिया में बैठ के, पत्तोकी में बैठ के, मोरों में बैठ के, कोहाट में बैठ के, खुजदार में बैठ के कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सबको बड़े खुले ज़हन और बड़े खुले दिल के साथ, बड़े ज़र्फ़ के साथ बैठ के एक नेशनल डायलॉग और फिर उस पर कंसेंसस करना चाहिए कि हमें एक पायदार, जारी रहने वाला, कॉन्टीन्यूटी वाला बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहिए। इसी में हम सब की और पाकिस्तान के अवाम की भलाई। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। पीटीआई ने हालात ख़राब करने, कानून हाथ में लेने की हर मुमकिन कोशिश की। सुहेल आफरीदी ने यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। सिंध हुकूमत ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुलिस पर पथराव किया गया। सहाफ़ियों की गाड़ियों को तोड़ा गया। पीटीआई का कौमी धारे में आकर मुस्बत सियासत करने का मूड ही नहीं है। इंतशार और नफरत अंगेज सियासत उनको लीडर ने सिखाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से पहले थ्रेट आया था। हमने जानबूझकर थ्रेट से मुतालिक आगाह नहीं किया था ताकि सियासी माहौल खराब ना हो। 8 फरवरी को कराची में पहिया जाम नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर का 2 टोक ऐलान। 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां के शीशे तोड़े गए, सहाफियों को ज़दोकोब किया गया, जो कि पीटीआई की एक पुरानी रवायत रही है, ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये वही इंतशारी सियासत है जिसकी वजह से हमारा और पूरे पाकिस्तान का आपसे इख्तिलाफ है। जो ये रवैया ये बहुत काबिल मुज़म्मत है और हम सब इस चीज़ की मुज़म्मत करते हैं। GHQ में कौमी अमन पैगाम कमेटी की DGI-SPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक अफ़वाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। NPAC ने फितना ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत करते हुए कहा दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGI-SPR ने कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत करार दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कमेटी की DGI-SPR से मुलाकात। कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से NPAC के वफ्द ने भी GHQ में मुलाकात की। DGI-SPR के मुताबिक मुलाकात में कलदम TTP और TTA अल मारूफ फितना अल ख्वारिज के तनाजुर में दाखिली सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसके नतीजे में मुश्तरका मौकिफ मजीद मजबूत हुआ। इस मौके पर कश्मीर और गजा के हवाले से असूली मौकिफ की भी तौसीक की गई। DGI-SPR ने कहा कि कौमी सलामती के मामलात में हम आहंगी और मुतफिका बयानिया वक्त की अहम जरूरत है, जबकि मजलूम अक़वाम की हमायत पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी है। शुरका ने कौमी बयानिया के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन, पाक फौज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत मुखालिफ बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार किया। NPAC के वफ्द के मुताबिक फितना अल ख्वारिज और अफ़गान तालिबान की शदीद मज़म्मत की गई और वाज़ेह किया गया कि दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल जवाज़ नहीं। कमेटी ने मिंबरों में हिराब के जरिए इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी और आईनी मसवात का पैगाम मुल्क भर में आम करने का ऐलान किया, जबकि
के नफरत अंगेजी, फिरकावारियत और तकफीरी सोच के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर भी इत्तफाक किया गया। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए, हुकूमत होश के नाखून ले, सदर जरदारी के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, इन्हें खबर ही नहीं, सदर ममलिकत के दस्तखत के बगैर किसी ऑर्डिनेंस को नहीं मानेंगे, हुकूमत जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस जारी करती है जो खतरनाक है। सेनेटर पलवशा खान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहती हैं हमने जाली डिग्रियां सुनी लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ऑर्डिनेंस गलती से हो गया, जो भी ऐसी गलती कर रहा है उनको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें, पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा PTI के वज़ीर आला को घर बुलाकर इज्जत दी जो इन्हें हज़म नहीं हुई। हुकूमत को निष्कारी की बहुत जल्दी है, निष्कारी के जरिए खसारे को नेशनलाइज कर रहे हैं और मुनाफे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कर रहे तो कर कौन रहा है? वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के अफगान दहशतगर्दों बारे सबूत मांगना मुझसे काक़िज़ है। सुबह के वज़ीर आला को पता नहीं तो IG पुलिस से दहशतगर्दी बारे ब्रीफिंग ले लें। पूरी दुनिया अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार दे रही है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं होगा तो कारोबार मेशत कैसे चलेगी? दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान और अफवाज की तारीफ कर रही है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सोहेल अफरीदी की सिंध में लोगों को बाहर लाने में कोशिश नाकाम रही। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत तिब को बदल रही है। इखलाकियात के बगैर टेक्नोलॉजी खतरनाक है। पाकिस्तान को बाशऊर और दयानतदार डॉक्टरों की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने दरख्तों की कटाई को संजीदा कौमी मसला करार दे दिया। कहा दरख्तों की कटाई से माहौल तबाह हो रहा है, यह अहम मामला, इसे जवाबदेही के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। अली मोहम्मद खान कहते हैं इस्लामाबाद में बेदरीक दरख्त काटे जा रहे हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वजाहत दी इस्लामाबाद में पोल एनर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। शहर इक़्तिदार में दरख्तों के काटने पर बिला वजह तनकीद की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नो के लिए कुछ इक़दाम नागुज़ीर होते हैं। 29,000 से ज़ायद दरख्त हटाए गए, 40,000 नए दरख्त लगाए जा चुके। शजरकारी मुहिम के तहत मज़ीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो को वफाकी हुकूमत की जानिब से दानिश स्कूल्स के क़याम से मुताल्लिक़ आगाह किया गया, जिस पर उन्होंने वाज़ह किया दानिश स्कूल्स का मामला सूबाई इदारे इख्तियार में आता है। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि मामले पर वफाकी हुकूमत से पार्लिमानी लीडर और चीफ विप बातचीत करें और ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे सूबाई खुद मुख्तियारी मुतासिर ना हो। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो को वफाक हुकूमत जानिब से दानिश स्कूल के क़याम से मुताल्लिक़ आगाह किया गया, जिस पर उन्होंने वाज़ह किया कि दानिश स्कूल का मामला सूबाई इदारे इख्तियार में आता है। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि मामले पर वफाकी हुकूमत से पार्लिमानी लीडर और चीफ विप बातचीत करें। आगे बढ़े, आपको बताएं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 10 जजों को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद हसन, जस्टिस अब्दुल हमीद भरगी और जस्टिस जान अली जंजो की मुस्तकिली मंजूर। जस्टिस मेरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली सहर की मुस्तकिली की मंजूरी। आनी बेंचेस में मजीद 3 जजों की शमूलियत की मंजूरी भी दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट के आनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीक कर दी गई। तफसीलात ज़िशान सैयद की रिपोर्ट में जानिए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तकर्री, जबकि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 1 जज की बतौर मुस्तकिल जज तकर्री की तौसीक कर दी गई। इलामिया में बताया गया कि जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुस्तकिल तकर्री की मंजूरी दी है। इजलास में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज तकर्री की तौसीक भी कर दी गई, जबकि जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिफारिश अक्सरती राय से मुस्तरद कर दी गई। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के मेयार पर गौर के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी जजेस की तकर्री, इंटरव्यूज, तरीक़ेकार और रूल्स में तरमीम के हवाले से सिफारिशात तैयार करेगी। इजलास में जुडिशल कमीशन कवायद 2024 में तरमीम पर भी गौर का फैसला किया गया, जबकि शफाफ और मौसर अदालती तकर्रियों के लिए आईनी फ्रेमवर्क पर जोर दिया गया।
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कौमी एहतसाब ब्यूरो के रडार पर आ गया। शहर के तरक्याती मनसूबों में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। नैब ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत लिख दिया। नैब ने कराची में मुकम्मल होने वाले मनसूबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और 2020-25 तक का तमाम रिकॉर्ड 15 जनवरी तक पेश करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं कामरान सुहेल से। जी कामरान सुहेल, बताइएगा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जो है वो तरक्याती मंसूबे पर जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो करप्शन का इंकशाफ हुआ है। कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है वो ने इस पर तहकीकात शुरू कर दी है और इस हवाले से जो है वो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची है उनको एक खत तहरीर किया है जिसमें उनसे जो है वो 5 साल का जो है वो रिकॉर्ड तलब किया गया है। और नैब को जो शिकायत मौसूल हुई है उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि जो मंसूबे शुरू किए जाते हैं उसमें ताख़ीर जानबूझ के की जाती है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट में इजाफा होता है। इसके अलावा जो मंसूबे हैं उसमें जो है वो नाक़िस मटीरियल जो है वो इस्तेमाल होता है। ये तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने 5 साल का तलब किया गया है और बताया गया है कि तकरीबन 2020 से लेकर 2025 जी ठीक है, आपका शुक्रिया। वज़ीर दिफा का ख्वाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन से मुताल्लिक़ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर दिफा ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर वफूद की सतह पर बातचीत की क़यादत की। मुलाकात के इख्तिताम पर फ़्रीकैन ने तहाइफ का तबादला किया। ख्वाजा आसिफ ने मराकश मनसब को पाकिस्तान का तैयारा फुटबॉल भी पेश किया और वज़ीर दिफा ने मोहम्मद पंजम के मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब पर दस्तखत किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर आला मरीम नवाज की आलू और कीनों के काश्तकारों के लिए खसूसी काविश। वफाकी हुकूमत ने मुतमादिल रास्तों से कीनों और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। आलू और कीनों के एक्सपोर्ट में आसानी के लिए हुकूमत पंजाब की वफाक से आला सतह की कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। डिप्टी वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी ने मुतल्लिका वज़ारतों और स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी देने की इस्तदा की है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। 16 जनवरी से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 4 रुपये 69 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोल 4 रुपये 69 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 70 पैसे सस्ता होने की तवक्को है। पेट्रोलियम डिवीजन वजारत खजाना से मुशावरत के बाद कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेली कम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फरहमी पर गुफ्तगू। टेक्नोलॉजी के शोबों में स्ट्रैटेजिक शराकतदारों की हिमायत के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में एरिक्सन के आलमी तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक UAE ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक, पायलट मनसूबों का आगाज़ कराची से किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। मुसाफिरों को UAE पहुंचने पर इमिग्रेशन से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका ने ईरान पर मौशी हमला कर दिया, नई पाबंदी आयद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है ईरान से तिजारत करने वाले मुल्क पर फौरी 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिकी सदर का कहना था, ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक को अमेरिका से हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। ये फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नायब अमेरिकी सदर का कहना है ईरान पर हमले से पहले सफारतकारी को मौका देना चाहिए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेओट का कहना है सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अवामी तौर पर कुछ और मौक़िफ़ इख्तियार करती है जबकि निजी तौर पर अमेरिका को मुख्तलिफ पैगामात भेज रही है और दौरे ट्रंप में आइंदा क्या कदम उठाएंगे इसका इल्म सिर्फ उन्हें ही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान में रहने वाले तमाम अमेरिकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है।
ईरान में हज़ारों अफराद की हुकूमत के हक में बड़ी रैली। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है अजीम ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंडों से अमल करवाया जाना था, लेकिन ईरानी अवाम ने दुश्मन के मुकाबले अपने अज़्म और अपनी शनाख्त का भरपूर इजहार किया। ये मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर और दुश्मन को पहचानती है। ईरानी कौम दुश्मन के खिलाफ हमेशा मैदान में मौजूद रहती है। अमरीका अपने फरीबी इक़दामात रोके और अपने अलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद से मुतालिक गुमराहकुन बयानी पर सख्त रद्द-ए-अमल। प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा, पाक अफगान सरहद बैनुल-अक़वामी सरहद है और उसे बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए, जिसके मुताबिक तर्ज़ अमल इख्तियार करना भी नागुज़ीर है। अताउल्लाह तारड़ का कहना है सुहेल आफरीदी इन चंद अफराद में शामिल हैं जिन्हें फ़िलहाल ये बुनियादी हकीकत समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के मादनी वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान माइनिंग पॉलिसी में इस्लाहात करके इन्हें आलमी मयार से अमाहंग कर रहा है। शफाफियत और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी से पाकिस्तान अहम मादनियात का स्ट्रैटेजिक मरकज़ बनने की जानिब गामज़न है। द नेशनल इंटरेस्ट में शाया मज़मून में पाकिस्तान के मादनी शोबे की इस्लाहात का तफसीली अहाता द नेशनल इंटरेस्ट का कहना है रिकॉर्डिक दुनिया के बड़े मनसूबों में शामिल है, जहाँ 5.9 अरब टन मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान की कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है। मादनी शोबे की तरक्की से हज़ारों बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के ऐसे मादनी वसाइल मौजूद हैं जो बरसों से गैर इस्तेमाल शुदा रहे हैं। ताहम अब हुकूमत ने इन वसाइल को स्ट्रेटेजिक माशी तरक्की की बुनियाद बनाने का फैसला। बैनुल-अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट में शाया एक तफसीली मजमून के मुताबिक पाकिस्तान मादनी शोबे में इस्लाहात के जरिए अपनी पॉलिसियों को आलमी मेयार से हम आहंग कर रहा है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक शफाफियत और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी से पाकिस्तान अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक मरकज बनने की जानिब गामजन है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के जरिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जा किया जा रहा है। रैकोडिक दुनिया के बड़े कॉपर और गोल्ड मंसूबों में शामिल है, जहां 5.9 अरब टन मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान लिथियम, कोबाल्ट और नायाब जमीनी अनासिर में आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की सलाहियत रखता है, जबकि पाकिस्तान के कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है। मादनी शोबे की तरक्की से हजारों बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान खुद को आलमी मादनी मंडी में एक जिम्मेदार और काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर पेश कर रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।